अगर आपके दिमाग में कॉन्स्टेंटली ऐसे ख्याल आते हैं कि आई नो मेरे में बहुत पोटेंशियल है, आई नो आई कुड हैव डन बेटर, या आई विश आई कुड बी दैट वर्जन ऑफ माई सेल्फ, देन दिस वीडियो इज फॉर यू. Hi, hello, namaste, welcome back to my channel. Thank you so much for being here. And if you're new, hi, I'm Tanya. और आज हम सेल्फ वर्क के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका बेसिकली मतलब है खुद की इम्प्रूवमेंट पे काम करना, खुद पे काम करना टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. दैट इज वॉट सेल्फ वर्क और इनर वर्क रियली मीन्स. और सेल्फ वर्क स्टार्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक बेसिक प्रिंसिपल समझना जरूरी है कि आपकी आइडेंटिटी चेंज हो सकती है. योर आइडेंटिटी और योर पर्सनैलिटी इज नॉट अ फिक्स थिंग. आपने उसको ऐसा बना के रखा है कि नहीं, मेरी पर्सनालिटी ऐसी है तो मेरी चॉइसेस ऐसी रहेंगी, या मुझे ये पसंद है, ये पसंद नहीं है. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू आर मोर देन योर पर्सनालिटी. और जब आप ये समझना शुरू करते हो कि आपकी आइडेंटिटी सिर्फ एक पोशाक है जो आप पहन रहे हो, जिसको आप चेंज कर सकते हो, देन योर लाइफ बिगिंस टू चेंज एंड दैट इज व्हेन यू कैन बिगिन द सेल्फ वर्क. फिर आप चीज़ों को क्यूरियोसिटी से देखते हो, तब आप अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करते हो, नए बिलीफ सिस्टम बनाते हो और चॉइसेस डिफरेंट रखने की हिम्मत रखते हो. When that begins to happen, that is when you actually start doing self work. And you need to understand कि ये घर साफ करने जैसा प्रोसेस है, कि एक दिन में आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, बट कंसिस्टेंटली जब आप बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड में कुछ हटाते जाओगे, कुछ ऐड करते जाओगे, दैट इज व्हेन यू विल सी दैट ओके, यू आर एक्चुअली अ डिफरेंट पर्सन नाउ. वो अनियन लेयर्स जैसी चीज है कि पील करते जाओगे एंड इवेंचुअली यू विल फाइंड द बेस मटेरियल काइंड ऑफ. सो या दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ वर्क. अब समझते हैं कि आप कैसे सेल्फ वर्क कर सकते हो, तो सीधे सोल्यूशंस की तरफ चलते हैं. सबसे पहला सोल्यूशन है चैलेंज योर चॉइसेस. आप जो भी चूज कर रहे हो उसे समझो कि क्यों चूज कर रहे हो, और कभी कभी डिफरेंट चॉइसेस करने की कोशिश भी करो. इट इज वेरी लॉजिकल एंड स्ट्रेट टू द पॉइंट सोल्यूशन कि आपको डिफरेंट चॉइसेस बनानी है. एंड इसका इम्पैक्ट समझने के लिए आई वुड लाइक यू टू पार्टिसिपेट इन एन एक्टिविटी विथ मी. आई वॉन्ट यू टू लुक अराउंड द रूम. पूरे रूम में देखो और मुझे बताओ कि आपको कितनी रेड चीजें दिख रही हैं. आई गिव यू 15 सेकेंड्स. आसपास देखो कि कितना रेड दिख रहा है आपको. काउंट द आइटम्स. टाइम स्टॉप. अब मुझे बताओ कि कितनी येलो चीजें थी. नहीं पता ना, बिकॉज आपका फोकस पूरा रेड चीजों पे था. एंड द मोमेंट यू फोकस ऑन द रेड, आपके लिए येलो एकदम ब्लरी हो गया. दैट इज हाउ चॉइसेस वर्क. आप सोचते हो कि आपके पास एक ही चॉइस है, क्योंकि आप आसपास देखते ही नहीं रहते. आप इतने फिक्स्ड रहते हो, इतने फोकस्ड रहते हो उस एक चॉइस पे कि आप दूसरी चॉइसेस को नजरअंदाज कर देते हो. सो या यू नीड टू लाइक स्टार्ट चैलेंजिंग योर चॉइसेस. और आप दिन भर में हजारों चॉइसेस करते हो, राइट? एंड या स्टार्ट मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस. सेकेंड सोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज स्टार्ट विद बुक्स. बुक्स पढ़ना, बुक्स रीड करना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ वर्क. क्योंकि बुक्स बहुत ज़्यादा वेल रिसर्च रहती हैं, उसमें लोग बहुत टाइम स्पेंड करते हैं उस बुक को लिखने के लिए. तो जब आप उन एग्जाम्पल्स को पढ़ते हो, जब आप बुक्स में इतना सारा लिटरेचर पढ़ते हो जो प्रूव करता है कि आप कैसे बेटर बन सकते हो, योर माइंड गेट्स अ वेरी पॉजिटिव फीडबैक. सेकेंडली, बुक्स में बहुत अच्छी गाइडलाइन दी रहती है. Like you go chapter by chapter and you start understanding yourself and your thoughts and your beliefs better. So I would recommend 4-5 books that I have read and I personally love, which have really helped me in my journey of self-work. So the first book that I would suggest is Rich Dad Poor Dad. स्पेशली अगर आपको मनी को लेके साइकोलॉजी आपको लगता है कि आपकी खराब है और आपका बिलीफ सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि यू फील मनी इज ईविल, then this book is something that you should read. Second book that I would suggest is You Are a Badass. ये बहुत ही beginners friendly है. So if you're someone who's really new at self work and really new at introspection, go with You Are a Badass. It is a really good book. और आप समझोगे कि आपके पास कितने सारे limiting beliefs हैं जो आपको अपना best version बनने में रोक रहा है, right? Another book that I would suggest is Healing is the New High. इट इज़ एन अमेजिंग बुक. वो फिजिकल बॉडी से आपके इनर बॉडी तक जाता है. एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट बुक. इट इज़ सच अ गुड बुक. आई रियली रिकमेंड कि आप इसे पढ़ो, स्पेशली इफ यू आर इनटू हीलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योरसेल्फ. अनदर बुक दैट आई वुड सजेस्ट इज एटॉमिक हैबिट्स. बहुत सिंपल, बहुत लॉजिकल, बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बहुत इजी वे में आप डिफरेंट चॉइसेस और डिफरेंट रूटीन को फॉलो करने लग जाओगे इफ यू एक्चुअली फॉलो दिस बुक. सो या, एटॉमिक हैबिट्स इज द बुक. डेफिनेटली यू शुड ट्राई इट आउट. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बुक आई वुड रिकमेंड इज डीप वर्क. मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है, इसलिए आई डोंट नो हाउ मच इट गोज इनटू द डेप्थ,
but I have read such good things about it and I have heard such good things about this book. So yeah, if you really want to go into the deep work, then maybe you should try this book. So yeah, this is the second solution. Start with books. I am telling you, it will change your life. Third solution that I would suggest is have conversations with yourself. खुद से बात करो और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह बात करो. डोंट टॉक टू योर सेल्फ लाइक अ स्ट्रेंजर. टॉक टू योर सेल्फ लाइक यू आर योर ओन बेस्ट फ्रेंड एंड लिसन टू थिंग्स विदाउट जजमेंट. आप जब खुद से कुछ सवाल पूछोगे आपको जवाब मिलेंगे, पर अगर आप खुद को जज करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको खुद से जवाब मिलना ही बंद हो जाएंगे. सो डोंट जज योर सेल्फ एंड लिसन टू योर सेल्फ विद एन ओपन माइंड, with compassion, with understanding, and ask yourself questions like what makes you angry, what makes you sad, and what actually makes you feel very happy, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जब आप टाइम का ट्रैक ही लूज कर देते हो. and ask yourself what triggers you. Like ask yourself really important questions. These are the things which will actually help you understand your belief system. What are your values, what are your principles, what are your morals. अंडरस्टैंड योर सेल्फ, नो योर सेल्फ. और अगर आउट लाउड बोलने में अजीब लग रहा है ना ऐसे जोर से रूम में बैठ के, देन जर्नल. इट्स द बेस्ट वे. आप लिखते हो तो ऑटोमेटिकली दिमाग से बहुत सारी चीज़ें पोर आउट होती हैं. सो इफ यू कैन नॉट स्पीक आउट लाउड, देन स्टार्ट राइटिंग. एंड जब आप ऐसा कर लेते हो आपको एक बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि आप कौन हो, आप कैसे हो और किन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू बी अवेयर. And this process will actually help you be really aware of where you are and where you want to be. Next solution is take care of your physical body. And आपको पता नहीं है बट आपके माइंड और आपकी बॉडी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है. When you feel good in your body, you feel good in your mind and vice versa. जिस दिन आपकी बॉडी आपको पूरा साथ देती है कि आपका डाइजेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, आपका एंड्योरेंस बहुत अच्छा है, आप बहुत एनर्जाइज्ड फील कर रहे हो, उस दिन कितना अच्छा लगता है. ऑटोमेटिकली आपका माइंड भी अच्छे जोन में रहता है, राइट. सो दोनों की बहुत ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ एज वेल टू एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज तभी आप उस माइंड फ्रेम में रहोगे कि आप खुद पे इंटरनली और डीपली वर्क कर सको. सो ईट बेटर, अवॉइड जंक फूड, ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर. वाटर के लिए रिमाइंडर्स सेट कर लो एंड ड्रिंक एटलीस्ट 1.5 to 2 liters every day. And consume good things, consume green things, consume spinach, consume coriander. I know ये सुनने में आधे लोग तो मुंह बना रहे होंगे, but trust me, once you start eating it, it's not that bad. You just need to choose. You just need to start choosing it. Another solution is understand your belief system. अपने belief system को समझो कि आप क्या believe करते हो, क्योंकि उसका बहुत ही major impact है आपके actions के ऊपर. अगर आप believe करते हो कि आप draw नहीं कर सकते, तो आप कभी भी उसकी तरफ एक्शन ही नहीं लोगे. आप कभी भी कोई पेंट ब्रश या क्रेयॉन उठा के कुछ नहीं देखोगे. इफ़ यू वर इन अ फैमिली जहाँ पे आपके पेरेंट्स की रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी, देन यू बिलीव कि लव हर्ट्स, देन यू बिलीव कि रिलेशनशिप्स बहुत ही मेंटली ड्रेनिंग होती हैं. एंड अगर आप आगे कभी रिलेशनशिप में जाते भी हो, यू विल फाइंड पार्टनर्स जो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आपके पेरेंट्स थे. एंड यू विल एक्चुअली एक्सपीरियंस इट, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम और स्ट्रांग होते जाएगा और फिर आप और वैसी ही चॉइसेस करोगे, राइट. सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप बिलीव क्या करते हो. नेक्स्ट सोल्यूशन दैट आई वुड सजेस्ट इज लव योर सेल्फ एंड गिव लव. आई नो ये सुनने में बहुत ही क्लीशे लग रहा है, बट ट्रस्ट मी, सेल्फ वर्क की जर्नी बहुत लंबी है और यू नीड टू बी पेशेंट विथ योर सेल्फ. आपको खुद के साथ कंपैशन में रहना है और आपको खुद को बेस्ट फ्रेंड जैसा ट्रीट करना है, बिकॉज आपको बहुत सारी कड़वी चीज़ें पता चलेंगी कि यार मेरा तो ये नेगेटिव साइड है बिहेवियर का, या फिर मैं तो कभी कभी टॉक्सिक भी हो जाता हूँ. इट्स नॉट ईजी. सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट यू लव योर सेल्फ एंड बी पेशेंट विथ योर सेल्फ एंड एट द सेम टाइम गिव लव. जब आप दूसरों के लिए कुछ सर्विस करते हो, जब आप चैरिटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो या फिर रैंडम स्ट्रेंजर्स की हेल्प करते हो, इट मेक्स यू रियली हैप्पी एंड इट ब्रिंग्स यू वन स्टेप क्लोजर टू ह्यूमैनिटी. वो ऑटोमेटिकली सेल्फ वर्क का एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है इफ़ यू स्टार्ट गिविंग मोर देन यू टेक. व्हेन यू गिव, यू एक्चुअली रिसीव हैप्पीनेस. सो या, स्टार्ट giving more and start giving yourself the love that you deserve. And before this video comes to an end, मैं एक disclaimer देना चाहूँगी कि you need to accept the things that you cannot change. हो सकता है आपको नाक के बीचों बीच एक तिल हो, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. And you need to accept yourself just the way you are. I feel कि खुद को चेंज करते करते एक एक्सेप्टेंस का पार्ट लेना बहुत ज़रूरी है. सपोज आप हंसते हो तो आपके नाक से आवाज़ आती है,
right? So you cannot change that, and you don't have to change that. It's important to understand कि imperfections भी beautiful है, and you're not striving here to be perfect. आप बस better choices लेना चाहते हो खुद के betterment के लिए because you love yourself. That is the whole funda of self work, that you love yourself and you want to do better for yourself. But that does not mean that आप अपने सारे imperfections को हटा दो, because your imperfections make you unique, and treasure those imperfections, right? So yeah, that is it for today. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा तो do let me know in the comment section below, and do subscribe to my channel, share with your friends and family, and I'll see you next time. Till then, lots of love, lots of warmth, and lots of blessings. Peace.